तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, अब तो सभी अभ्यर्थियों को पता चल गया होगा और सभी ने चेक कर लिया होगा किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। मगर सबसे ज़्यादा जो कमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि उनका जो यानी कि डीबी कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, फिर भी उनका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। डीबी कट ऑफ जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई चली गई है और फाइनल की मेरिट लगभग कितनी रह सकती है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सारी चीज़ें हुई हैं वो कहीं न कहीं अच्छी नहीं हुई हैं। आगामी समय में, आगे के समय में आप देखना कुछ ना कुछ इसमें बाधा देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि लगातार कमेंट आ रही हैं, जिस प्रकार से मैंने वीडियो डाली है कि सर मेरे इतने मार्क्स से फिर भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि डीबी कट ऑफ जो गई है उससे मेरे ज़्यादा मार्क्स बढ़ रहे थे फिर भी नहीं हुआ। हालांकि मैं मान सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर डीबी कट ऑफ 75.75 गई, अगर उसके इनके 76 या 77 है, तो फिर कह सकते हैं कि हाँ एक दो क्वेश्चन उसका मतलब इधर से उधर हो गया होगा, तो कह सकते हैं। मगर आपको बता दूं, यानी कि कट ऑफ से लगभग 6 से 7 अंक की उन्होंने लीड ले रखी है, फिर भी उनका यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का रिजल्ट जारी हो चुका है। हालांकि मैंने पहले ही बताया था, आज कोई जो भी इतनी जल्दी रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं थी। लगभग 20 मई के आसपास आने की उम्मीद थी, मगर रिजल्ट आपका ही जारी होगा। सुबह पता चल गया था मुझे, तो मैंने बता दिया था कि 5 बजे तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। मगर आपको बता दूं, दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की, मुझे लगता है कि फीडिंग वगैरह में दिक्कत हो गई, क्योंकि जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपको बता दूँ, अब जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, मगर सभी साथी अब कहीं ना कहीं एक बार जाकर आप आयोग जाकर मिलिए सचिव साहब से, और जो कुछ भी आपके पास प्रूफ है, ठीक है, चाहे वो कार्बन कॉपी हो चाहे आपका पेपर हो, तो यहाँ पर जो भी डिटेल सब कुछ लेके जाइए और दिखाइए कि हमारे इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं फिर भी हमारा यहाँ पर यानी कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, नॉट क्वालिफाइड क्यों दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इस प्रकार से अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर आगे इस भर्ती में भी दिक्कत हो सकती है। और हालांकि जो कट ऑफ गई है ये बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई है, और कुछ आप देख रहे होंगे, मगर ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें पूरी तरीक़ा से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं बुरा मान जाते हैं कि आप पूरी तरीक़ा से यहाँ पर ये स्कैम के बारे में बात करेंगे, तो आप खुद देख रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से 27,000 बच्चों को डीबी में बुलाया जाना, जहाँ तक उम्मीद थी कि लगभग 20 से 22,000 अभ्यर्थियों को डीबी में बुलाया जाएगा, इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों को। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी कहेंगे पीएच कैंडिडेट को लगभग 4700 प्लस अभ्यर्थियों को पीएच कैंडिडेट में बुलाया गया। तो मगर आपको भी पता है कि पीएच कैंडिडेट में जो भी दिव्यांग में लगभग 309 वैकेंसी है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फेल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो उस प्रकार से जो कट ऑफ वगैरह यानी कि यहाँ पर तीनों की सेम रही है, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, लगभग गर्ल्स की भी आप मान सकते हो सेम ही कट ऑफ रही है। ओबीसी में जबकि कट जो वैकेंसी भी कम है, फिर भी कट ऑफ सेम जा रही है, कोई भी वैकेंसी हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को दिक्कत कर रही है। मगर आपको बता दूं, फाइनल कट ऑफ के बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। श्योर वही बच्चे रहें कि जिनके 80 प्लस मार्क्स पर रहे हैं, ठीक है। अपने तो आप श्योर रह सकते हो, मगर अभी फाइनल में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 8,085 का होने वाला है। किसी प्रकार से कोई बच्चा यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा बच्चे निकलेंगे नहीं, सत्यापन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही जो बच्चे निकाले जाएंगे, तो वो एक कारण रहेगा, वो मेरिट ऊपर जाना, ठीक है। तो मेरिट ऊपर जाने की पूरी अनुमान है। मगर आपको बता दूँ, 80 के नीचे जिन भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है, हालांकि वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे एसटी की कट ऑफ 66.50 गई, मैंने 68 बताई थी, ठीक है। इतने पर हो जाएगा, देखो उम्मीद है कि इतने पर फाइनल सेक्शन हो जाए, ठीक है। मगर फिर भी आपको बता दूं, बहुत कम उम्मीद लग रही है कि अगर जो कैटेगरी है आपकी, जैसे कि जो भी है, यानी कि जनरल में अगर 80 के अंदर हो जाए, बहुत कम चांस रहेंगे। फिर भी आप अब देखना होगा आगे क्या होता है। मगर आप पूरी तरीक़ा से ये मत समझना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जो भी बच्चे अब यहाँ पर सिलेक्ट हुए, अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि अब 27 बच्चे सिलेक्ट हुए, अब उनमें यही रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की चीज़ें चलेंगी। मगर जो भी 80 प्लस वाले बच्चे, वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे तो रो रहे हैं, क्योंकि सर मेरा नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, मेरे इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, 5 से 6 मार्क्स उनकी लीड ले रखे हैं, फिर भी उनकी ये सारी चीज़ हो रही। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आयोग जाकर जितने भी साथी इकट्ठे होकर, और जो कुछ भी आपके पास प्रूफ है, कितने मार्क्स भर रहे हैं, सब कुछ, जो कार्बन कॉपी वगैरह, आपका पेपर कौन सी सीडी, इस प्रकार से बुकलेट नंबर, सब कुछ दिखाइए जाके कि सर मेरा इतने मार्क्स भरा है, फिर भी मेरा क्यों नहीं आया, यानी कि डीबी मेरिट से मेरे ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, फिर भी मुझे नेक्स्ट स्टेज के लिए क्यों नहीं क्वालिफाई किया है। तो ये सारी चीज़ें, मगर कट ऑफ मैंने बता दी, तो कट ऑफ पे कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। उम्मीद बहुत कम रहेगी कि 80 के अंदर आने वाली है, मगर 80 से बाहर ही जाने वाली है, ठीक है, ऊपर ही जाने वाली है जो फाइनल कट ऑफ होगी। मगर डीबी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चलेगी, इसी उम्मीद रही थी, क्योंकि अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको बता दूं यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, क्योंकि लगभग बच्चे भी समझ रही हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस प्रकार से कट ऑफ सेम जा रही है हमेशा, ठीक है, और इतनी उछाल कट ऑफ ले गई।
तो ये देखना होगा आगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर यानी कि 27,000 बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग डीबी में लगभग आप देखना, यानी कहते हैं 3 से 4 महीने आसानी से लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 में तो भर्ती जाने वाली है, ठीक है। मगर यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है उन बच्चों से निश्चिंत रहिए। अगर आपके जेन्युइन मार्क्स है तो निश्चिंत आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो रिजल्ट जल्दी जारी करने की वजह से यहाँ पर दिक्कत हो गई हो, ये मेन कारण हो सकता है। मगर अगर आपके जेन्युइन मार्क्स है तो निश्चिंत रहिए, आपका आसानी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे एकजुटता दिखाकर जरूर आयोग जाएं, और जो कुछ भी आपके पास प्रूफ है, ठीक है, तो उन्हें जरूर दिखाइए कि सर मेरा इस पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें देखो फाइनल की मैंने बता दी, ज़्यादा कंफर्म नहीं कह सकते, मगर 80 प्लस वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहेंगे, ठीक है। और जो 80 से नीचे हैं कुछ नहीं कह सकते होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों को डीबी में लिया गया तो यहाँ पर सिलेक्शन तो 8,085 का ही होना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसमें जो स्कैम वाले बच्चे वो भी उनका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और तो बस यही बताना था, तो ठीक है। और कुछ भी अपडेट होगी डीबी एस्केप अभियान को लेकर, जो बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं तो वो चलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत आ गई, तो उसमें बहुत दिल दुख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चों ने मेहनत की उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं जो रोते हुए इमोजी मतलब सेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा इस पर बच्चों को बताया जाए। तो यहाँ पर अपनी अपनी कमेंट करना कि आपको भी इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो सभी साथी यहाँ पर एकजुट कर कमेंट बॉक्स में एक दूसरे नंबर शेयर कर, ठीक है, यहाँ पर आप आयोग जा सकते हैं और अपनी जो कुछ भी परेशानी है वो दिखा सकते हैं कि आखिर मेरा क्यों नहीं आया, ठीक है। तो बस यही बताना था। और जितने भी अभ्यर्थी नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है तो निश्चिंत रहिए, अगर आपके जेन्युइन मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जो भी अभ्यर्थी आज जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट स्टडी के लिए, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।